जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इस परीक्षा के ज़रिए आईआईटी और एनआईटी समेत देश के अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा होड़ होती है वो है आईआईटी और एनआईटी। दोनों राष्ट्रीय महत्व के यानी ऑल इंडिया लेवल के संस्थान हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। आज हम आपको आईआईटी और एनआईटी के अंतर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन के तरीके की कि किस तरह से एडमिशन आईआईटी और एनआईटीज़ में होता है। एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता है। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाती है। परीक्षा के बाद प्रत्येक एनआईटी अपनी कट ऑफ जारी करते हैं। अगर आप वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेईई की मेन और एडवांस दोनों परीक्षाएं क्वालिफाई करनी पड़ती हैं। अगर दोनों संस्थानों के एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो देश के उच्च शिक्षण संस्थान होने के बावजूद आईआईटी और एनआईटी की एजुकेशन क्वालिटी में अंतर पाया जाता है। जैसे आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स और बाकी फैसिलिटीज़ अपग्रेडेड रहती हैं, यानी आधुनिक तौर तरीक़ों पर आधारित रहती हैं, समय के साथ बदलती भी रहती हैं, जबकि आईआईटी के मुकाबले एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम थोड़ा सा पीछे रहता है। हालांकि पिछले कुछ समय से इस ट्रेंड में बदलाव दिखा है। एनआईटी भी बदलते दौर के हिसाब से अपने करिकुलम में बदलाव कर रही है। बात दोनों संस्थानों के कोर्सेज की जाए तो वैसे तो देश के आईआईटी और एनआईटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक बहुत सारे कोर्स यहाँ से किए जा सकते हैं। पर आईआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कुछ कोर्स हैं जो एनआईटी में नहीं होते। उदाहरण के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीजीडीआईटी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैरीटाइम ऑपरेशन पीजीडीएमओएम जैसे कोर्स एनआईटी में हमें नहीं मिलते हैं। आईआईटी और एनआईटी की सीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। आईआईटी को देश का टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। देश में इस वक्त कुल 23 आईआईटी मौजूद हैं। इन 23 आईआईटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 16,234 सीट्स हैं। वहीं बात अगर एनआईटी की करें तो देश में कुल 31 एनआईटीज़ मौजूद हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एनआईटी में कुल 23,997 सीट्स उपलब्ध हैं। बात अगर कर लें आईआईटी और एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में की तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आईआईटी और एनआईटी जाने का सपना देखने वालों के बीच इनके कैंपस की भी खूब चर्चा रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी दोनों जगहों में अंतर पाया जाता है। एनआईटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस एनआईटी त्रिची का है और ये कैंपस 800 एकड़ में बना हुआ है। वहीं अगर आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ा कैंपस आईआईटी खड़गपुर है। ये 2100 एकड़ में फैला हुआ है। यहीं बता दें कि 4 आईआईटी ऐसे हैं जिनका कैंपस एनआईटी त्रिची से बड़ा है। अगर पढ़ाई के साथ साथ कैंपस का भी फील लेना हो तो आईआईटी आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। और एनआईटी श्रीनगर का कैंपस जो है वो सबसे सुंदर माना जाता है। प्लेसमेंट की बात कर लें, आमतौर पर आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का एवरेज प्लेसमेंट एनआईटी के स्टूडेंट्स के मुकाबले बेहतर होता है। लेकिन कुछ एनआईटी ऐसे भी हैं जो हर साल आईआईटी को पीछे छोड़ देते हैं और सबसे अच्छे पैकेज की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ थी आईआईटी और एनआईटी के बीच अंतर की। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि दोनों ही संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।